नमस्कार मेरे प्यारों, कैसे हैं आप सब? मैं फिर आ चुका हूँ कि और नई वीडियो के साथ। जब हमने सावन वाला वीडियो डाला था, तो काफ़ी लोगों ने डिमांड भी की कि भाई जी ये तो बड़ा विशेष वीडियो दिया था आपने, परंतु हम लोग चाहते हैं कि आप शिवरात्रि से संबंधित भी एक वीडियो दें। तो उसके लिए मैं अभी आप लोगों के सामने शिवरात्रि की चर्चा करूँगा। दोस्तों, शिवरात्रि की अपनी महिमा है। जल्दी से वीडियो में ही आते हैं। सब्सक्राइब करना, शेयर करना खूब सबको मिले, इसलिए शिवरात्रि से बहुत पहले मैं ये वीडियो दे रहा हूँ। शिवरात्रि की अपनी महिमा है। ठीक है, दो शिवरात्रि साल में होते हैं। और जो दो साल के जो दो शिवरात्रि, दोनों की बहुत महिमा है। एक शिवरात्रि में भोलेनाथ जी का जो ब्रह्मा और विष्णु के शिव पुराण में कथा आती है ना, ब्रह्मा और भगवान विष्णु के बीच में तू बड़ा है, तू छोटा मैं बड़ा, इस टाइप की जब विवाद हो गई थी, तो विवाद को अंत करने के लिए एक ज्योतिर्लिंग स्वरूप भोलेनाथ प्रकट हुए थे। तो एक शिवरात्रि में तो प्रकट हुए थे, तो दूसरे शिवरात्रि में माँ गौरा के साथ भोलेनाथ जी का विवाह हुआ था। यह प्रसंग हमें शिव पुराण में आता है। तो आइए, इसकी महिमा क्या है इसके बारे में जानते हैं दोस्तों। देखिए, कहा गया है कि पूरे श्रावण के जो कोई व्रत नहीं कर पाता, वो 4 सोमवार के व्रत करें, उससे फल मिलता है। और जो 4 सोमवार के भी व्रत नहीं कर सकता, वो केवल शिवरात्रि में व्रत करके पूरे श्रावण के व्रत का लाभ ले सकता है। ऐसी लोक मान्यता है। तो कैसे करें शिवरात्रि का व्रत? मैंने पहले पिछले वीडियो में बताया था कि देखिए, जो श्रावण का व्रत होता है, या श्रावण के सोमवार का व्रत जो होता है, वो फलाहारी व्रत नहीं है। एक समय पे भोजन कर सकते हैं, नक्त भोजनम, रात्रि के समय। परंतु शिवरात्रि के लिए मैं आप लोगों से विशेष निवेदन करूंगा, इस दिन आप लोग बिल्कुल फलाहारी भोजन करना है। आपको क्रम वही है, पहले प्रातःकाल उठें, स्वच्छ शौचादि से निवृत्त हों, मंदिर जाएं। और मंदिर में पूर्व की बात है ना, मैं रिपीट करा दूं जल्दी जल्दी से। जल, दूध, ध्यान दीजिएगा, भोलेनाथ जी पे जो चढ़ाने योग्य वस्तु है ना, उससे पूर्व में जो गणपति इत्यादि शिव परिवार का पूजन करना है, वो तो करना ही है। और घर पे भी आप लोग इसी क्रम से पूजा कर सकते हो। जैसे लॉकडाउन है, आप लोग मंदिर नहीं जा सकते, तो कोई बात नहीं, आप घर पे ही पूजन करें। तो जल, दूध, दही, शहद, घी, बूरा, बीच बीच में जल मिला के, पिछला वीडियो देखिएगा, उसमें मैंने स्पष्टीकरण किया है। तो सब चीज़ मिलाकर उसी क्रम से भोलेनाथ जी का पूजन करना है। आँख, धतूरा, बेलपत्र, बेल फल, भांग, ये विशेष रूप से भोलेनाथ जी को आज के दिन शिवरात्रि को अर्पण करना है। ठीक है, बहुत ईजी सा नियम आपको बता रहा हूँ। उसके बाद उस दिन फलाहार ही करना है, शाम को भी फलाहार। और शाम के टाइम पे एक विशेष पूजा और बता रहा हूँ, जो गुप्त पूजा है आप लोगों के लिए। देखिए, जो रात्रि का जो जागरण है ना, शिवरात्रि का बहुत ही विशेष होता है। दुनिया में कितने भी आप संकट से घिरे हुए हों, कितने भी परिवार से परेशान हों, व्यापार से परेशान हो, कारोबार से परेशान हो, शरीर साथ नहीं दे रहा, कैसे भी परेशानी हो, दोस्तों हिम्मत कर लो, शिवरात्रि की एक रात्रि जाग जाओ। जाग के क्या करना है, किसी योग्य ब्राह्मण के संपर्क में आओ और योग्य ब्राह्मण से उनसे निवेदन करो कि प्रभु, हमारे जो रात्रि शिवरात्रि के चारों प्रहर हैं, चारों प्रहर में एक एक अभिषेक आप करवा दीजिए, या प्रथम प्रहर से लेकर चतुर्थ प्रहर तक अखंड रुद्राभिषेक हमारा कर दीजिए। ऐसा कहकर ब्राह्मण देव से निवेदन करके, सामग्री इत्यादि सब एकत्रित करके भोलेनाथ जी के मंदिर में, अगर आप नहीं भी बैठ पाओ कोई बात नहीं, ब्राह्मण देवता को संकल्प देकर आप आओ। और इतना भी नहीं हो पाता तो कम से कम एक काम कर लो, जो भी आसपास के मंदिर है, वहाँ ब्राह्मण देवता से निवेदन करके संकल्प सहित सारी रात्रि दीपक जलवाओ, अखंड दीपक जलवाओ, इससे भी लाभ होगा, है ना। तो ये 4 प्रहर पूजन शिवरात्रि के ये बड़े काम के हैं दोस्तों। पहले प्रहर में धर्म सिद्ध होता है ना, दूसरे प्रहर में अर्थ सिद्ध होता है, तीसरे प्रहर में काम सिद्ध होता है, तो चौथे प्रहर में ये मोक्ष सिद्ध होता है। तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष 4 पुरुषार्थ जो होते हैं, उनकी सिद्धि शिवरात्रि की रात्रि में जागने मात्र से हो जाती है। तो आपके आसपास कहीं पर भी मंदिर हो, वहाँ पर जाएं। नहीं तो 4 प्रहर पूजन योग्य सामग्री मंदिर में अर्पण कर दें और आचार्य जी से निवेदन करें कुछ दक्षिणा के साथ, संकल्प करा के कि आप स्वयं नहीं बैठ सकते, कोई बात नहीं, तो भी उसका लाभ मिलेगा आप लोगों को, है ना। कोशिश करें और स्वयं भी घर पे जागें। ऐसा नहीं है कि रात्रि काल में, देखो हमारे गुरु जी कहा करते कि काल रात्रि, महारात्रि, मोहरात्रिश्च दारुणा, ये कुछ रात्रियाँ होती है ना, कि इन रात्रियों को जगना ही चाहिए। काल रात्रि, महारात्रि, शिवरात्रि महारात्रि में आती है ना, मोहरात्रि, है ना, एक तो कालरात्रि। ध्यान दीजिएगा, ये वैसे दुर्गा सप्तशती का श्लोक है, मुझे भली बात ही ज्ञान है, इसका अर्थ कुछ और है, परंतु
लोकाचार के हिसाब से उन्होंने बड़े अच्छी तरीके से समझा इस आधे श्लोक का मतलब उन्होंने हमें कि काल रात्रि को भी जागना चाहिए। काल रात्रि समझना, एक तो दुर्गा जी काल रात्रि हैं, देवी जी, परंतु घर पे काल हो तो जगता है व्यक्ति ना। महारात्रि जैसे शिवरात्रि इत्यादि, दुर्गाष्टमी इत्यादि जो रात्रि होती है उस रात्रि को भी जागना चाहिए। मोहरात्रिश्च, विवाह के उपरांत की जो रात्रि होती है वो मोहरात्रि होती है, ध्यान दीजिएगा, सुहागरात जिसको बोलते हैं। और दारुणा, जिस दिन दुख होता है, ये रात्रि है जागृति की रात्रि है, जगने वाली रात्रि है ना। इस पर्पज से भी आप जगिए, जग के भोलेनाथ जी का पूजन कीजिए। सिंपल पूजा है, बिल्कुल जैसे सावन के और आपने व्रत किए हैं उसी हिसाब से। और आपको एक चीज़ और बता दूं, 16 सोमवार का अलग वीडियो बनाएंगे, परंतु 16 सोमवार के व्रत भी श्रावण शुक्ल पक्ष शिवरात्रि के बाद जो भी सोमवार पड़े वहाँ से, या जो अमावस्या के बाद जो सोमवार पड़े वहाँ से आप लोग उठाएं, उससे मनैक्षित फल की प्राप्ति होती है। तो यह शिवरात्रि आप सबके लिए बड़ी विशेष है। 5 सोमवार हैं सावन में, और यह वीडियो हर शिवरात्रि में काम आने वाली है, ध्यान दीजिएगा। ऐसा नहीं कि ये इसी शिवरात्रि में काम आएगी, हर शिवरात्रि में वीडियो काम आएगी। इसलिए मैं आपसे फिर कहूँगा कि सब्सक्राइब करें, शेयर करें, सबको लाभ दिलाएं, और आप सबके लिए भोलेनाथ जी की विशेष कृपा हो, यही मेरी प्रार्थना है। मेरा ध्येय इस वीडियो बनाने का केवल इतना था कि जो भी मांगोगे आप भोलेनाथ से, यम यम चिंतयते कामम अकारण करुणालय वरुणालय भोलेनाथ है मेरे, इनकी कृपा की क्या कहना, बड़े विशेष है भोलेनाथ। तो इनकी कृपा प्राप्त करने के लिए शिवरात्रि महान रात्रि है, शिवरात्रि विशेष रात्रि है, बहुत जल्दी कृपा करते हैं इस रात्रि में। जग कर आप मन से भोलेनाथ से मांगोगे तो, है ना। अगर आप मंदिर नहीं जा सकते, पूजा भी नहीं कर सकते, रुद्राभिषेक नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, आप घर पे ही एक रुद्राक्ष की माला लो सारी रात्रि, जब तक भी आपको नींद नहीं आए, बीच में नींद खुले, कुछ भी हो तो ओम नमः शिवाय जाप करो, तो भी भोलेनाथ आप पे कृपा करेंगे। तो इससे अच्छे देव कहाँ मिलेंगे यार। ऐसा नहीं है, ये जो शिव पूजन है, सोमवार का पूजन भी एक जगह आया था कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्चना की थी प्रारंभ में, और भगवान श्री कृष्ण भोलेनाथ जी का पूजन करते थे। ऐसा श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के एक श्लोक में आया है, तत्र स्नात सरस्वत्याम देवम पशुपतिम विभुम, ऐसा कुछ मुझे ध्यान आ रहा है कथा के मध्य में। यहाँ पर सरस्वती में स्नान करके नंद गोपादि सहित भगवान श्री कृष्ण ने बाबा भोलेनाथ जी पशुपतिनाथ की पूजा की थी। तो कहीं कहीं भी अन्य शास्त्रों में भी आता कि श्री कृष्ण के द्वारा प्रचलित है सोमवार, श्रावण व्रत आती है ना समझ में। और श्रावण में वृंदावन की महिमा क्या, फिर कभी चर्चा करेंगे। आप लोग आनंद लीजिए, आनंद के साथ श्रावण के सहित शिवरात्रि के भी व्रत कीजिए। भोलेनाथ जी की विशेष कृपा आप पर हो। जय शंकर की जय, श्री राधे मेरे प्यारों, प्रसन्न रहिए।